तुमको कैसा समझाएगा कि ये बच्चा हमारा है? हमें मत समझाइए मैडम, हमें तो प्रूफ चाहिए कि ये बच्ची आपकी है। एक माँ कैसा प्रूफ दे सकता है कि ये बच्चा उसका है या नहीं है? डॉक्टर का या हॉस्पिटल का कोई लेटर? अरे बोला ना तुमको, वो सडनली आ गया। सडनली कैसा आ सकता है? आप जब प्रेग्नेंट थी तो उस समय किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए तो गई होंगी ना? नहीं, मैं नहीं गई थी। हम इतना हेल्दी है, हम काय को खाली पीली डॉक्टर फोकट में पैसा देगा। अरे हमारा बच्ची भी इतना हेल्दी है कि इसका पेट को फुटबॉल का ग्राउंड समझते है और ऐसे किक मारती है इधर से उधर, उधर से इधर। फिर हॉस्पिटल में क्यों जाएंगे? तो फिर किधर पैदा हुआ? अरे घर में पैदा हुआ, घर में। घर में? हाँ, जब बच्चा एरोप्लेन में पैदा हो सकता है तो क्या अपना घर में नहीं पैदा हो सकता है? हाँ, ये तो मैंने भी सुना था, लेकिन एरोप्लेन में तो दूसरे लोग भी थे जिन्होंने बच्चे को देखा होगा। अरे भाई इधर भी लोगों ने देखा था, मैं था, मिस्टर बजाज, मिसिस बजाज, बा थी। बा कौन? अरे बा मेरी फ्रेंड, उसने इस बच्चा को पैदा किया। तो ऐसा बोलो ना, बच्चा बा का है, तुम्हारा नहीं। ओफो, तुम काय को ऐसा उल्टा सुल्टा बात करता है मैन। अरे तुम इस कुर्सी पे बैठा है ना इसलिए, वरना कान के नीचे एक दूंगा ना तो घंटी बजेगी। शट अप एंथनी, तू मिलर का ऑफिसर है क्या? नहीं, पियोन, ऑफिस बॉय। तो फिर इस कुर्सी पे क्या करता है? मैडम सुबह से बहुत काम किया, कटका मारा, झाड़ू दिया, झाड़ू मारा, आप लोग आया, चाय पिया, उसके बाद आप लोगों ने इतना बात किया कि मुझे उठने का मौका ही नहीं दिया। अब मैं तुम्हें उठा देता हूँ। सर, ये बच्चा। मैंने सब सुन लिया है। आप मिस्टर बजाज और मिसेस बजाज को और बा को लेकर आइए। आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी काइंड। ओके, यो गेट अप। हेलो जीजा जी। ओ हेलो जतिन, कैसे हैं आप? ठीक, आओ बैठ। राधा घर में है? हाँ है। मैं उससे मिल के अरे उससे मिलने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्लान कैसे चल रहा है? काम चालू हो गया है, दाना डाल दिया है, देखे चूकती है कि नहीं। तो जरा खुल के बताओ, कैसे मिली, कहाँ मिली? खुल के सुनिए, मैं उसके घर गया था। जब उसका वो मुर्दार भाई वहां नहीं था, मैंने उससे कह दिया आई लव यू। उसे यकीन नहीं आया, लेकिन मैं भी उसे यकीन दिला के रहूंगा। ये बड़ा डेंजरस गेम होता है जतिन। फर्ज करो कि उसे यकीन आ भी गया, दीपक जल भी गया, उसने राधा को छोड़ भी दिया, लेकिन अगर मधु ने तुम्हें नहीं छोड़ा तो क्या करोगे? इतनी दूर की तो मैंने सोची ही नहीं। तो फिर सोच समझकर कदम बढ़ाओ। कदम तो अब बढ़ गए हैं जीजा जी, तीर कमान से निकल चुका है। अब उसे वापस बुलाना तो मेरे बस में है नहीं, लेकिन हाँ ये सोचना पड़ेगा कि अगर मधु सचमुच फिसल गई तो उसे संभाला कैसे जाएगा। ये बहुत मुश्किल काम होता है जतिन। तुम किस मुंह से कहोगे कि तुम नाटक कर रहे थे? आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली जीजा जी। वाकई में उसे किस मुंह से कहूंगा, मधु मैं जो कर रहा था अपनी बहन का घर बचाने के लिए कर रहा था, और वो कहेगी तुमने अपनी बहन का घर बचाने के लिए